हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसके उपभोक्तावाद की संस्कृति जो शीर्षक है उसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। तो सबसे पहले हम श्यामाचरण दुबे जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1966 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण व स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। अब आता है हमारा जो शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रही समाज की वास्तविकता को दर्शाता है, उसको प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। अर्थात जो लेखक श्यामाचरण दुबे जी हैं वो कह रहे हैं कि जो आजकल का जो कल्चरल जो जमाना आ गया है, जो टाइम आ गया है, उसमें लोग सिर्फ वस्तुओं की, चीजों की सिर्फ बाहरी डिजाइन, उनकी सुंदरता, ये सब देखते हैं, ना कि उनकी रियल क्वालिटी। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। यानी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जितने ऊंचे वंश से हैं, जो जितने ऊंचे परिवार से हैं, वो उतनी ही आकर्षक चीजों को लेना पसंद करते हैं, ना कि उनकी गुणों को देखकर, उनके बारे में जानकर। ऐसा कुछ नहीं है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। तो ये जो सब चीजें हैं वो देखकर, उन जो चीजें हैं उन्हें हम देखकर जिस तरह उपभोग की चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उसकी चिंता और क्या कारण हो सकते हैं, इन सब बातों का जिक्र यहाँ लेखक ने किया है। और इस दिखावे की संस्कृति के कारण हमारे समाज पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, यह भी लेखक ने इस पाठ में बताया है। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो अब आता है हमारा शीर्षक उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद का अर्थ है किसी भी वस्तु का हमें उपयोग करना, उसका सुख उठाना है, उसका उपभोग करना है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। अर्थात जो पहले की चीजें थी वो धीरे धीरे हटती जा रही है, और जो नई जीवन शैली के जो लोग हैं वो अपने अनुसार ही चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। अर्थात आज के समय में चारों ओर सिर्फ उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, ना कि उन वस्तुओं के गुणों पर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। यानी कि जो प्राचीन काल में जो सुख की व्याख्या होती थी, वो सुख की व्याख्या अब हम वास्तविक रूप में नहीं देख रहे। यह सुख संतुष्टि नहीं देता है। अर्थात जिन वस्तुओं को हम प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा सुख क्या होता है, यदि हमें किसी एक वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद हम और वस्तु की इच्छा करने लग जाते हैं, उसके बाद और की, उसके बाद और की, और इस तरह से जो हमारी इच्छाएं वो धीरे धीरे क्या करती रहती है, अपना विशाल रूप लेती रहती है, बढ़ती रहती है।
तो जो सुख की व्याख्या है वो वास्तविक रूप से वो उन वस्तुओं को प्राप्त करके उनका उपभोग करना वो सुख नहीं है, बल्कि अपने मन को संतुष्टि देना, ये वास्तविक सुख है। लेकिन आज के समय में इस वास्तविक सुख की जो व्याख्या है वो क्या हो गई है, बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर यह आप भूल जाते हैं। उत्पाद अर्थात जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, वो आपके लिए है तो सही, पर क्या करते हैं, आप भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। अर्थात हम उन प्रोडक्ट के पीछे भागते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता अर्थात विलास, सुख की चीजों से, सुख की जो सामग्रियां है, सुख की जो वस्तुएं हैं, उनसे समाज भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश करने में निरंतर लगा रहता है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ बताए जा रहे हैं, जो हमारे जो रचनाकार हैं, जो लेखक जी हैं श्यामाचरण दुबे, वो क्या बता रहे हैं कि आज का मनुष्य दैनिक जो दिनचर्या होती है उसमें काम आने वाली वस्तुओं के पीछे भी क्या कर रहा है, सिर्फ उसका बाहरी प्रदर्शन देखने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले उन्होंने एग्जाम्पल दिया है टूथपेस्ट का, कि क्या होता है कि कोई तो टूथपेस्ट की जो ऐड देते हैं वो क्या कहते हैं कि ये टूथपेस्ट ले लीजिए, यह क्या करेगा, आपके दांतों को मोती जैसा चमका देगा। तो कोई दूसरा टूथपेस्ट वाला क्या कहता है, यह टूथपेस्ट होता है वो मुंह की दुर्गंध हटा देता है। फिर कोई और कंपनी के जो प्रोडक्ट है, जो टूथपेस्ट है, वो क्या कहता है कि यह मसूड़ों को मजबूत करता है। और कोई तो ऐसे होते हैं कि इन सब सारे गुणों को एक में ही ले लेते हैं और क्या कहते देते हैं कि यह टूथपेस्ट क्या कर देता है, पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। और कोई तो क्या कह देता है कि जो ये 3-4 जो आप उपयोग में लेने वाले हैं, इनकी जगह आप इसको ले लीजिए, इस प्रोडक्ट को, ये क्या करेगा, ये तो एक मैजिक फार्मूला है, इन सभी का 4-5 का एक के अंदर ही क्या हो गया है, समावेश हो गया है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। अर्थात यही नहीं है कि हम टूथपेस्ट अच्छी क्वालिटी का चाहिए होता है हमें, अच्छा जो सुंदर दिखाई देता है वही, बल्कि आज के समय में तो जो हमारी टूथ ब्रश होती है वो भी हमें क्या चाहिए, उसका रंग, आकार, बनावट उसकी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। बहुविज्ञापित अर्थात जिसका अधिक विज्ञापन किया जा रहा है। तो आज के जमाने में जो लोग होते हैं हाई सोसाइटी के, वो क्या करते हैं, जिन चीजों का, जिन वस्तुओं का अधिक से अधिक विज्ञापन हो रहा है, जिनकी ब्रांड की जो कीमत होती है वो अधिक होती है, तो उन ब्रांडेड चीजों को ही लेना पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। तो देखो वहां उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया था, टूथपेस्ट का। यहाँ जो श्यामाचरण दुबे जी है वो किसके बारे में बता रहे हैं, साबुन के बारे में, कि कोई साबुन तो क्या होती है, उसकी खुशबू तो हल्की होती है, किसी की तेज होती है। कोई साबुन दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखने में सहायक होती है, कोई आपके पसीने को रोकता है, कोई साबुन आपकी जर्म से सुरक्षा करती है। तो जो कंपनी वाले होते हैं सब अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। तो जो
कह रहे हैं श्यामाचरण दुबे जी बार बार कि जो आज के मनुष्य हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन वस्तुओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो बाहरी दिखावा ज्यादा कर रही है। चमड़े को नम रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। संभ्रांत महिला अर्थात जो सम्मानित महिलाएं होती हैं। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो सूची में दो दर्जन चीजें और जुड़ गई है। अर्थात जो प्राचीन काल के जो जेंट्स होते थे, जो पुरुष होते थे, उनका काम सिर्फ क्या होता था, नहाने के बाद वो क्या करते थे, सिर्फ तेल ही लगाते थे, अर्थात तेल और साबुन का ही प्रयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, वैसे वैसे आज के समय पुरुष की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। उनकी भी 2 चीजों से 2 दर्जन चीजों तक जरूरत बढ़ गई है। छोड़िए सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। वस्तु और परिधान अर्थात वस्त्रों की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। ट्रेंडी अर्थात आधुनिक भी है और क्या है, महंगे भी है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष। शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। अर्थात दिखावे में लोग यदि किसी को संगीत के बारे में, चाहे उसके 7 तो स्वरों के बारे में नहीं पता कि संगीत में 7 स्वर होते, सारे गा मा पा धा नी, लेकिन उसे क्या लेना होता है, म्यूजिक सिस्टम लेना होता है, और वो भी कैसा, ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम लेते हैं। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी नहीं सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। अर्थात यहाँ श्यामाचरण दुबे जी ने अनेक प्रकार के उदाहरण देकर आज के मनुष्य को उपभोक्तावादी समाज की तुलना आज के मनुष्य में की है, कि जो मनुष्य है वो सिर्फ सुख सुविधाओं का भोग करना चाहते हैं, ना कि किसी के गुणों की परवाह करते हैं। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। अर्थात विशिष्ट यानी कि हाई सोसाइटी के लिए है ये सब, लेकिन जो नॉर्मल है, मीडियम फैमिली से जो रिलेटेड है, वो भी इन सबको प्राप्त करने की चाह रखते हैं, उस पर निगाह रखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में है, यही है राइट चॉइस बेबी। मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर, एक के साथ एक, बिस्कुट, साबुन, शीतल जल, सुपर ऑफर, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, अस्मिता अर्थात अहंकार की बात चाहे हम कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है, अर्थात जो आस्थाएं हैं उनकी कमी आई है,
ना कि उनमें बढ़ोतरी हुई है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात अब हम जो मनुष्य पहले तो अंग्रेजों की दास्ता सहन करते थे, लेकिन आज वो अपनी बुद्धि की, अपने मन की दास्ता को स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। पश्चिमी के अर्थात दूसरे देशों से आने वाले प्रोडक्ट हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति अर्थात सीखने की संस्कृति है कि अनुकरण अर्थात जैसे कि एक मनुष्य जिस प्रकार से चल रहा है उसी की देखकर कोई दूसरा, उसी के देखकर कोई तीसरा, यानी सब लोग आज के समय में एक दूसरे का अनुकरण कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है, प्रतिस्पर्धा यानी कि जो होड़ मची हुई जो अपना है, उसे खोकर शदम आधुनिकता की अर्थात झूठ की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने पर हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी, यानी कि जो छोटी छोटी विज्ञापन है, जिन चीजों की एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, उन एडवर्टाइजमेंट से ही जो हमारी मानसिकता है, जो हमारी मन का, हमारी बुद्धि का जो संतुलन है वो बदल रहा है। वो हमें अपनी ओर मोहित कर रहे हैं और वशीकरण कर रहे हैं, अर्थात अपने अंदर ही हमें लीन कर रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। अपव्यय अर्थात बेकार का खर्च हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू की चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञप्ति शीतल पेयों से। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज्जा हो, बर्गर हो, कितने ही आधुनिक हो, है वे कूड़ा खाद्य। अर्थात आधुनिक समय में जो भोजन है वो भी क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है, वो हमारे लिए सही नहीं है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो होता ही है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखे पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो बच्चों, हमें आधुनिक चीजों पर ज्यादा रुपए खर्च न करके, अपना समय खर्च न करके, अपने मन का नियंत्रण उन पर न खोकर, अपने बल्कि मन को वशीभूत करके, अपने ऊपर कंट्रोल करके हमें सही चीजों का ही उपयोग करना है अपने जीवन में। थैंक यू।